बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी फटी पुरानी कुटिया थी। वह सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, तब जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन माधव जितना गरीब था, दिल का उतना ही धनी और माता लक्ष्मी का सच्चा भक्त था। वह प्रतिदिन शाम को कुटिया में दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की आराधना करता था। कुटिया में अनाज का एक दाना न होने पर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था और विश्वास रखता था कि मां उसकी विपत्ति दूर करेगी। दीपावली का समय था। पूरे गांव में रोशनी थी, लेकिन माधव की कुटिया में अंधेरा था। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात माधव ने आंसू भरी आंखों से मां लक्ष्मी की पूजा की और कहा, मां, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है। क्या आप इस गरीब के घर नहीं आएंगी? उसकी निश्चल भक्ति देख माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और माधव की कुटिया के दरवाजे पर आई। माता ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? माधव ने बिना सोचे अपनी पत्नी कविता से कहा, हमारे पास जो थोड़ा सा मक्का बचा है, वो इन्हें दे दो। कविता ने हिचकिचाते हुए वह भोजन बूढ़ी माता को दे दिया। भोजन ग्रहण करने के बाद माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, माधव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माता ने तुरंत उस टूटी हुई कुटिया में धन धान्य भर दिया। सुबह जब माधव सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया की जगह एक सुंदर घर आ गया है और घर में सोने चांदी के सिक्कों से भरे कलश रखे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से की गई पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। धन का असली उपयोग जरूरतमंदों की मदद करना है। उस दिन के बाद से माधव और उसका परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा और वे हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करते रहे।